Hey guys, hi, good evening everyone. Welcome to Unacademy. Let's crack foundation NTSE channel. If I'm clearly visible and audible, could you quickly let me know by typing a 5 in the chat box? That would be a really good help. Good evening everyone. फटाफट quickly join the chat box. अगर आपने अभी तक अपने दोस्तों को नहीं बुलाया है, this is the time. फटाफट उनको बुला लो, ठीक है? So guys, we are going to today do human eye, right? आज हम क्या करने वाले हैं? Human eye. तो फटाफट जल्दी से अपने सारे दोस्तों को बुला लो, ठीक है? ओके, चलो लेट्स गेट स्टार्टेड. गाइस, वेयर आर यू? वेयर इज एवरीवन? मुझे 4 लोग दिख रहे हैं. क्यों भाई? ह्यूमन आई इतनी बोरिंग है क्या? मुझे तो यार ऐसा ही लग रहा है यार, ह्यूमन आई बहुत बोरिंग है. सर आप क्यों पढ़ा रहे हो? छोड़ दो. ओके, so guys, once again welcome to Unacademy. Let's crack foundation TC channel. Today we are going to talk about human eye. That's the plan for the day, and we are also going to do a few questions. कुछ questions भी हम करने वाले हैं, ठीक है? So let's get started. Samyak, Sandeep, good evening बेटा. Now, okay, हाँ ठीक है. टाइम टेबल यू ऑलरेडी नो. सुबह लाइव शॉर्ट क्लासेस, रात को लाइव क्लासेस. स्पेशल 3 बजे प्लस 4 बजे. गाइस, ट्रैकर इज इन फ्रंट ऑफ यू, राइट? और टेलीग्राम का लिंक भी आपके ठीक सामने है, तो मेक श्योर यू डू नॉट मिस द टेलीग्राम, ठीक है? ट्रैकर्स हर सैटरडे अपडेट हो जाते हैं. मेक श्योर कि आप ट्रैकर्स को मिस ना करें, राइट? ट्रैकर्स में कई सारे और ट्रैकर्स भी एडेड हैं. आप कोई भी ट्रैकर, चाहे वो प्लस कोर्स का हो, डायग्राम सेशंस का हो, एनसीईआरटी सेशंस का हो, यू कैन एक्सेस ऑल द सेम फ्रॉम जस्ट वन मास्टर ट्रैकर एज वेल, ठीक है? और ये इस हफ्ते का स्केड्यूल है, राइट? अभी वी आर हियर, राइट? अभी हम इधर हैं, राइट? अभी हम इधर हैं. आज मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम का डायग्राम अपलोड हुआ था. कल फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम का डायग्राम अपलोड होगा, ठीक है? मेक श्योर आप इन डायग्राम सेशंस को करें और यूज करें जितना कर सकते हैं, एंड डू नॉट फॉरगेट एनी ऑफ देम, ठीक है? इमर्ज के बारे में यू ऑलरेडी नो. इमर्ज क्या है? आपका सीबीएसई प्रिपरेशन कराने के लिए एवरी वीकेंड यू विल हैव दिस टर्म 1 पैटर्न पे सेट एग्जाम, मैथ्स और साइंस का. उसका आपको डिटेल परफॉर्मेंस रिपोर्ट, वीडियो सॉल्यूशंस, ऑल इंडिया रैंक्स, ये सब मिलते हैं. एंड एक्सेस पाने का सिंपल तरीका है, डाउनलोड द ऐप, यूज द अनलॉकिंग कोड दैट इज Sona05 एंड डन, ठीक है? गाइज, आप मुझसे कई बार प्लस के बारे में सुन चुके हैं. आई नो आप में से कुछ लोग सोचते हो सर रोज मत बोला करो यार, बट बेटा इट्स जस्ट फॉर न्यू पीपल. सो प्लस एंड आइकॉनिक का सब्सक्रिप्शंस, जिसकी मदद से आप स्टैंडर्ड कोर्सेज को ऑप्ट कर सकते हैं बाय टॉप एडुकेटर्स. ऑब्वियसली हर चौथी क्लास बिकम्स अ डाउट क्लास. पूरा सिलेबस, पूरा पीडीएफ मटेरियल घर बैठे बैठे पढ़ना है, कहीं कोई टाइम वेस्ट नहीं हो रहा. ये एक एग्जाम्पल है प्लस कोर्स का, राइट? ये दूसरा एग्जाम्पल है प्लस कोर्स का जो अभी भी लॉन्च हुआ था. अभी 27 तारीख को एक और लॉन्च हो जाएगा, ठीक है? ओके बेटा, देयर इज वन मोर बैच कमिंग जो 27 तारीख से स्टार्ट हो जाएगा. उसका कंफर्मेशन कल मिल जाएगा. तो दैट विल बी लाइक ऑल द टीचर्स होंगे उसमें, राइट? कैसे सब्सक्राइब करना है? पहले कैटेगरी, दूसरा स्टेप सेलेक्ट द प्लान, तीसरा स्टेप द कोड डालते ही इंस्टेंटली 10% डिस्काउंट, ठीक है? बड़ा ही सिंपल है. इस हफ्ते कमाल का फायदा होने वाला है. 24th लास्ट डेट है ये करने का. आपके प्लस और आइकॉनिक सब्सक्रिप्शंस पे एक्स्ट्रा डिस्काउंट फॉर 9 मंथ्स एंड 12 मंथ्स 5% और 10% का. तो अगर आप लोगों ने नहीं चेकआउट किया है तो चेकआउट जरूर कर लेना. कॉम्बैट क्या है? आई टेल यू इन अ शॉर्ट टाइम, बट उसके पहले आई की बातें करना जरूरी है. सर आई कांट ज्वाइन द मॉर्निंग आफ्टरनून क्लासेस. बेटा मॉर्निंग क्लासेस आर रिकॉर्डेड, दे आर नॉट लाइव. मॉर्निंग क्लासेस रिकॉर्डेड होती है, आप उसको दिन में कभी भी देखो. यू आर गुड फॉर दैट, नो वरीज, ठीक है? ओके, शुड वी स्टार्ट नाउ गाइस? शुरुआत करें? Okay, just let me. Human eye. No. Incorrect human eye. Yeah, human eye. Okay. Chalo. Let me start now. Come on. ठीक है. Okay. So when you start your NS, beta, abhi we do not have any confirmation that. मतलब, honestly, there isn't, right? So when it comes, I'll let you know.
Aviral, hi. After a lot many classes, what happened? क्या हो गया था? I couldn't find you. What happened? सब ठीक, सब बढ़िया? Sir, I'm in 9th class. Should I attend this? Yes. This will help you. ये आपका 10th class का physics का chapter है, Human Eye in the Colourful World. Because इसमें bio portion थोड़ा overloaded होता है. That is why I am also teaching that. Okay, how are you right now, Aviral? क्या अभी सब ठीक है? What happened by the way? मतलब I hope you're fine right now. All is good. All is really well. I mean, अब. Good evening, Anurag. Okay. So, guys, we have sense organs और हमारे sense organs का purpose क्या है? To perceive the changes in our environment. हमारे environment में हमें जो भी changes होते हैं उसके बारे में हमें बताना. I got cholera. Oh my God. चलो, I'm really happy to learn that all is good now, and I am very sure you'll kick back once again into full health and full academics. ठीक है? I'm very sure you'll do that. Hi, Harneet. So, guys, eyes are our windows to the world, right? That is how what you see, right? अब, guys, इससे पहले कि you get carried away, I want to say कि eyes create a picture. आपकी आंखें एक पिक्चर क्रिएट करती हैं विच इज अ परसेप्शन ऑफ द वर्ल्ड. वेरी इंपॉर्टेंट. आपकी आंखें जो पिक्चर क्रिएट करती है दैट इज जस्ट अ परसेप्शन ऑफ द वर्ल्ड. दिस इज ब्लैक कलर, राइट? दिस इज ब्लू कलर. Do I have other colorful things? Yes. This is white color. इसका ये बटन ग्रीन कलर का है, राइट? ओके. नेचुरल रिसोर्सेज का एक और क्लास बाकी है बेटा जी. नेचुरल रिसोर्सेज का एक और क्लास बाकी है. हाय कृतगिन, राइट? सो वी क्रिएट अ परसेप्शन ऑफ द वर्ल्ड दैट माइट और माइट नॉट बी एक्यूरेट. तो जस्ट बिकॉज वी कैन सी लाइट as colors doesn't mean color exists, right? Exactly. So colors are just a thing your brain creates. और ये कैसे है ये अभी हम समझेंगे. So your eyes, जिसको आप आई बॉल भी कहते हो, it's just a hollow sphere. एक hollow sphere है जिसके अंदर कई सारी चीजें फिट है. You have got a pair of eyes right inserted into your orbit. ये जो बोन का जो खाली जगह है इसको आप ऑर्बिट कहते हो, राइट? नाउ इट कलेक्ट्स द विजुअल इंफॉर्मेशन एंड मोस्ट ऑफ द टाइम इट हैज 3 लेयर्स: स्क्लेरा, कोरॉइड एंड रेटिना. ओके, स्क्लेरा, कोरॉइड एंड रेटिना. नाउ आपकी आंखें बिकॉज दे आर एक्सपोज्ड टू द आउटर एरिया, क्योंकि वो बाहरी दुनिया से एक्सपोज्ड है, we have lacrimal glands and you can see there are ducts, so we can classify this as an exocrine gland. एक exocrine gland है जो lacrimal duct से आंसू सिक्रीट करते रहता है, tears. Now why do we have tears? हमारे पास tears क्यों हैं? इसका एक फंक्शन तो we have understood better. एक फंक्शन हम काफी समझ चुके हैं, वो ये दैट दिस इज नथिंग बट एन एक्वस सॉल्यूशन जिसमें थोड़े से सॉल्ट्स होते हैं एंड वेरी इंपॉर्टेंट इट हैज गॉट लाइजोजाइम. अभी हम बात कर रहे थे इम्यून सिस्टम में लाइजोजाइम्स का. लाइजोजाइम्स आर एंटी बैक्टीरियल और इसी वजह से आपके बैक्टीरिया को वो मारने में आपकी हेल्प करते हैं. सो टीयर्स हैव अ प्रोटेक्टिव रोल, ये तो ऑलमोस्ट पक्का है, बट हम अभी तक डिकोड नहीं कर पाए व्हाई आर इमोशंस लिंक्ड विथ टीयर्स. आप बहुत ज्यादा खुश होते हो तो भी रोते हो, बहुत दुखी होते हो तो भी रोते हो. वी डोंट एग्जैक्टली अंडरस्टैंड कि अभी हमारा इमोशंस टीयर्स से क्यों लिंक है. कुछ थ्योरीज जरूर हैं. वी हैव सम थ्योरीज दैट समहाउ टीयर्स established
an emotional connection between or among the members of a clan or a tribe. इवोल्यूशनरी साइकोलॉजिस्ट जो इवोल्यूशन में साइकोलॉजी का रोल समझते और समझाते हैं, उनका मानना है कि मे बी टीयर्स वर अ डिस्प्ले ऑफ इमोशन, और ये इमोशंस सॉर्ट ऑफ ब्रॉट द क्लैन टुगेदर, और एक ग्रुप ऑफ पीपल को, ट्राइब्स के बीच में एक इमोशनल कनेक्शन का जरिया बना. We don't know. This is not the verdict. This is perhaps a hypothesis which still is under development. Sir, there also involves physics also, like beta. Yes, we will talk about that. धीरे धीरे. But there are also mucous membrane. एक second. We are talking about lysozyme, which is a secretion. We are not talking about lysosomes, जो एक सेल ऑर्गेनल है. दोनों को बीच में कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए. Can emotions be related to the limbic system? Limbic system is the emotional brain, right? Emotions, limbic system is the emotional brain. Why the discharge come in the eyes? That is what we have to find out, right? So एक ये थ्योरी है गाइस. फिर कल की तरह नहीं, हमें पहले सुनना है. 15 सेकेंड वाला, सॉरी 15 मिनट वाला रूल फॉलो करेंगे. 15 मिनट मैं बोलूंगा, 5 मिनट आप बोलोगे. 15-5 ऐसे करते करते क्लास चलाएंगे, तो यू कैन लर्न एंड देन यू कैन आस्क. ठीक है ना? तो ये तो हो गया टीयर्स की बातें. ना ऑब्वियसली योर आईज आर प्रोटेक्टेड बाय हेयर्स standing just upright, right? These hairs sort of protect your eye from धूल and dust and everything like that. Not a great job, but ठीक है, somewhat or the other. Now, अब देखते हैं कि the 3 layers of the eye, sclera, choroid and retina, how are they related with each other, which will be in this picture. तो इस पिक्चर में आप बिल्कुल साफ साफ देख सकते हो that this is the sclera. सबसे बाहर वाला पार्ट, it is the fibrous part, fibrous layer है, और इसका काम होता है प्रोटेक्शन. The job of it is to protect your eyes. इसी स्क्लेरा का outer 1/6 portion becomes transparent and you can start calling it cornea. तो कॉर्निया कोई बाहर का लेयर नहीं है, इट इज द 1/6 पोर्शन ऑफ द स्क्लेरा जो आगे में रहता है, एंड इज ऑल्सो नोन एज, इज ऑल्सो द ट्रांसपेरेंट पार्ट ऑफ द आई, जहां से आपके रेज सीधा सीधा निकल सकते हैं. इट बिकम्स ट्रांसपेरेंट, राइट? इट बिकम्स ट्रांसपेरेंट. अब आप बोलोगे, इफ दिस इज योर आई, if this is your eye, allow me the use of some colors. Now imagine someone who has got blue eyes. This is blue, right? And this is clearly the white. सबका ये white होता है. बेटा this white is sclera. ये white ही sclera है. And इसी sclera का जो इतना पोर्शन है, that has become transparent. क्योंकि वो ट्रांसपेरेंट है, इसीलिए आप अंदर की चीजों को देख सकते हो. लाइट कैन एंटर टूवर्ड्स एंड फ्रॉम द आई यू कैन इजिली सी. तो आपको ये जो ग्रीन और ब्लू कलर की चीजें दिखती है, दैट इज नॉट द कॉर्निया. वो कॉर्निया नहीं है, वो अंदर का कोरॉइड है, एंड आई विल टॉक अबाउट दैट. बट उसके ऊपर ये ट्रांसपेरेंट सा कॉर्निया है जो आपको दिखता नहीं है, बिकॉज इट्स ट्रांसपेरेंट. सिंपल. सो द व्हाइट ऑफ द आई इज द नॉन ट्रांसपेरेंट पार्ट ऑफ द स्क्लेरा, एंड द कलरफुल पार्ट के ऊपर एक ट्रांसपेरेंट सी लेयर है जो आपको दिखाई नहीं देती, राइट? एंड दैट इज कॉर्निया. इसके अलावा there is an additional covering. Guys, I'm not reading the chat. Guys, I'm not reading the chat unless I tell you so. मैंने क्या बोला? 15 + 5. So unless I tell you so, I'm not reading the chat. मेरा ध्यान उधर बिल्कुल नहीं जा रहा. So you need to pay focus here. पहले सुनो फिर पूछो, ठीक है? Guys, everyone सुनो इधर. कहाँ था मैं? देखो, conjunctiva. Now conjunctiva is an additional covering over the sclera
दैट वंस अगेन इज अ सॉर्ट ऑफ प्रोटेक्टिव कवरिंग जो आपके आई को ओवरऑल प्रोटेक्ट करता है, राइट। सो स्क्लेरा का मेन काम हो गया आपके आंखों का प्रोटेक्शन। द नेक्स्ट लेयर जो उसके अंदर है इज कॉल्ड कोरॉइड। नाउ कोरॉइड हैज गॉट टू इंपॉर्टेंट रोल्स। कोरॉइड का दो इंपॉर्टेंट जॉब है। पहला, इट हैज गॉट पिगमेंट्स एंड ये पिगमेंट्स लाइट को ऑब्जॉर्ब कर लेंगे। अंदर लाइट रिफ्लेक्ट नहीं होनी चाहिए। अगर लाइट रिफ्लेक्ट होगी तो मल्टीपल इमेजेस बन सकते हैं। वी डोंट वांट दैट हैपनिंग। तो इसीलिए अंदर जो है आपका कोरॉइड हैज गॉट पिगमेंट दैट इज गोइंग टू रीअब्सॉर्ब द स्कैटरिंग ऑफ लाइट। ऑल्सो आपका कोरॉइड इज द वन जिसमें कई सारे ब्लड वेसल्स भी आ रहे हैं। देयर इज अ लॉट ऑफ ब्लड वेसल्स, जैसा कि आप देख सकते हो यहाँ पे, अ लॉट ऑफ ब्लड वेसल्स। ये ब्लड वेसल्स न्यूट्रिएंट्स को लेकर आ रहे हैं जो आपके सबसे अंदर वाले लेयर रेटिना को ब्लड सप्लाई करने वाले हैं, बिकॉज ऑल सेल्स नीड द सोर्स ऑफ एनर्जी, ऑक्सीजन, एटसेट्रा एटसेट्रा एटसेट्रा। नाउ अब जो पूछना है पूछो, मेरा ध्यान अब आपके चैट पे। यस, ल्यूसीन इन सम्यक, yes but in low quantities, right? Sir, एक question था, पूछो समीम। Sir, the last class yesterday you talked, yes that is true, mucous membranes of the nasal passages, it's the vice versa, ठीक है। तो वो आंसू जो है आपके यहाँ से नेजोलैक्राइमल डक्ट होता है, वो यहाँ से निकल जाते हैं। इसीलिए जब आप रो रहे होते हो, so that also impacts your nose, ठीक है। is sclerosis and conjunctiva, beta sclerosis looks like an inflammation, or the word sounds like uh, an infection. Conjunctivitis is the infection of the conjunctiva. Conjunctiva अगर infected हो गया तो conjunctivitis कहते हैं। Sir, can be little yellowish color of the sclera be related to jaundice? बेटा जॉन्डिस से रिलेटेड हो तो सकता है बिल्कुल, बिकॉज बाइल पिगमेंट्स आपके ब्लड में इंक्रीज होगा, ब्लड में इंक्रीज होगा तो सभी जगह पे इवन द स्किन फॉल्स अ लिटिल बिट येलोइश। सो यस सर, कॉर्निया एंड स्क्लेरा आर सेम। कॉर्निया स्क्लेरा का ही आगे वाला हिस्सा है जो ट्रांसपेरेंट बन जाता है। इमेजिन करो, okay, I did not want to use this, I can't use this वरना मैं प्रॉब्लम में फंसूंगा। रुक जाओ, इमेजिन करो this little thing, चलो let me use my mobile, this is no, हाँ, इमेजिन करो this is the cornea। अब मेरे मोबाइल में देखो, this is sclera, this is choroid। अब ये देखो यहाँ पे क्या है, इट्स कंप्लीटली एम्प्टी, राइट, बट एक्चुअली में यही कॉर्निया है। ये एक्चुअली में ट्रांसपेरेंट होता है, खाली नहीं होता, ट्रांसपेरेंट होता है। सो इफ आई प्लेस इट हियर, माय कैमरा स्टिल कैन शूट, व्हाई? इट्स ट्रांसपेरेंट, राइट, इट्स ट्रांसपेरेंट। तो ये जो है ना, दिस इज कॉर्निया एंड दिस होल थिंग वाज स्क्लेरा। क्लियर है? सर प्लीज ब्रिंग समथिंग फॉर आईजेएसओ। बेटा ये हम आईजेएसओ लेवल तक करते तो हैं, और सैटरडे की क्लासेस स्पेसिफिकली होता है। बिलिवर्डिन और बिलिरुबिन आर इन्वॉल्वड इन द येलोइंग इन द जॉन्डिस, दैट इज ट्रू, दैट इज ट्रू, ठीक है। ओके, प्रोसीडिंग अहेड। अगर कोई क्वेश्चन नहीं है तो फिर मैं आगे बढ़ूंगा। इफ यू हैव क्वेश्चंस, दिस इज द टाइम टू आस्क, वरना फिर 10 मिनट के लिए। सर हाउ इट बिकेम ट्रांसपेरेंट? द अरेंजमेंट ऑफ फाइबर्स बेटा, right, it is because of the arrangement of fibers, it's all because of arrangement, okay। अगर वो ट्रांसपेरेंट नहीं होता तो you can't have the light entering। is there menti? that will depend, menti है या नहीं वो डिपेंड करेगा। अभी मैं हाँ या ना कुछ नहीं बोलूंगा, ठीक है ना। अब एक इंपॉर्टेंट चीज है, सर कुड यू रिपीट कोरॉइड? अभी आई विल रिपीट करते हैं। कोरॉइड क्या है? ये लाल वाली जो परत है ना, रेड वाला परत, दैट इज कोरॉइड। कोरॉइड का काम क्या है? दो, एक तो इसमें पिगमेंट्स हैं जो आपके स्कैटर्ड लाइट को अब्सॉर्ब कर लेंगे, दूसरा इट हैज गॉट ब्लड वेसल्स। कॉर्निया इज अ पार्ट ऑफ स्क्लेरा, नॉट अ पार्ट ऑफ कोरॉइड, ठीक है। कॉर्निया इज अ पार्ट ऑफ स्क्लेरा। अब
कोरॉइड का एंटीरियर हिस्सा जो है, ये जो एंटीरियर हिस्सा है, दिस इज कॉल्ड सीलियरी मसल्स. वेरी इंपॉर्टेंट बेटा, दिस इज कॉल्ड सीलियरी मसल्स. सीलियरी मसल से आप देख सकते हो द लिगामेंट्स आर पॉपिंग आउट. गाइस थोड़ा सा ध्यान से इसको देखो. दो येलो डर्टी फेलो वाज द सीलियरी मसल. ठीक है, सीलियरी मसल से धागे लाइक के स्ट्रक्चर्स निकल रहे हैं एंड द धागा लाइक स्ट्रक्चर्स होल्ड द लेंस. अब आपका जो लेंस है, इट्स नॉट अ ग्लास लेंस, इट्स मेड अप ऑफ टिश्यू, राइट. तो ये पचक सकता है और फूल सकता है. सो सीलियरी मसल्स कैन इंक्रीज और डिक्रीज द डायामीटर ऑफ द लेंस. अब ये पार्ट आपका फिजिक्स है जो राहुल सर ने आपको कमाल के तरीके से पढ़ा दिया है. सो इफ दिस इज लेंस, अगर ये आपका लेंस है तो it has got a smaller radius. Now if this is the lens, sorry, my bad. Now I would need a little bit help with the physics here, right. ये आपका लेंस है. If this is a lens, then this is the radius, right. Now if the lens becomes this, right, if the lens becomes this, we have a shorter radius. राहुल सर, राहुल पंचोली सर, बेटा राहुल पंचोली सर ने आपका फिजिक्स एस्पेक्ट ऑलरेडी पढ़ा दिया है, राइट. ओके ओके, तो आप जो है सीलियरी बॉडी आपका लेंस को खींच के या बड़ा करके आपका रेडियस ऑफ लेंस चेंज कर सकते हैं. एंड यू नो, अगर ये ज्यादा हुआ तो what will happen to the rays? The light will fall closer. The light will fall closer, right. अगर if this is happening, light will fall farther. Okay, तो ciliary body with the help of suspensory ligaments can control the radius of curvature of the lens and hence the focus of the lens, ताकि आपकी इमेज रेटिना पे ही बने, राइट, ताकि your image forms on the retina only. Why? सिर्फ रेटिना के पास ऐसे सेल्स हैं which will be able to form the image. Okay, clear? Now, choroid का आगे वाला part is the iris. Now, please pay attention because most of the लोग iris और pupil में हो जाते हैं confused. Iris is a positive structure, pupil is a negative structure. ये है iris और जहां iris नहीं है वो है pupil. ध्यान से समझो, ये आइरिस है, राइट. दिस इज द कलरफुल पार्ट ऑफ द आई जो आपको दिखाई देता है कॉर्निया के अंदर, बिकॉज कॉर्निया इज ट्रांसपेरेंट. एंड इसके बीच में जो खाली जगह है दैट इज प्यूपिल. सो आइरिस कैन कंट्रैक्ट. आइरिस जब कंट्रैक्ट होगा तो बाहर की तरफ जाएगा, तो प्यूपिल बड़ा हो गया. आइरिस जब रिलैक्स करेगा तो अंदर की तरफ जाएगा, प्यूपिल छोटा हो गया. तो इस चीज को ध्यान से समझ लो बिकॉज ये सिंपैथेटिक और पैरासिम्पैथेटिक नर्वस सिस्टम से रिलेटेड है. आइरिस जब बाहर को जाएगा, व्हेन आइरिस कंट्रैक्ट्स, प्यूपिल हैज बिकम बिगर, मोर लाइट इज एंटरिंग, राइट. सो आइरिस कंट्रैक्ट्स, प्यूपिल डायलेट्स, मोर लाइट. सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम जो इमरजेंसीज में एक्टिवेट होता है वो आपका आइरिस को कंट्रैक्ट करवाता है, प्यूपिल्स को डायलेट करवाता है, सो दैट आप ज्यादा देख पाओ एंड ज्यादा देखने से यू कैन रिएक्ट बेटर. पैरासिम्पैथेटिक सिस्टम इसका ठीक उल्टा करता है. आइरिस रिलैक्सेस, प्यूपिल्स बिकम छोटा
less light is entering the eye. So whenever you enter a dark room, pupil dilate होगा, iris contract होगा. Whenever you enter broad day sunlight, pupils छोटा हो जाएगा, right? So एक सेकेंड, हाँ, so that is iris and pupil. यहां से घुसेगी आपकी लाइट and the light would be directed to the retina, which is the next topic. ठीक है? अब लेंस के बाहर एंड अंदर इट्स फ्लूइड, एक्वस ह्यूमर एंड विट्रस ह्यूमर, राइट? और इनका मेन पर्पस होता है लेंस को मॉइस्ट रखना, न्यूट्रिशन बना के रखना, प्रेशर से बचा के रखना एंड ऑल ऑफ दैट. नाउ वी आर मूविंग टू द फन पार्ट, the most fun part, which is retina. If you have questions, ask before I move. Yes, around that new topics. Guys, any more questions? You can ask now before I switch over. So, iris is a part of retina? No, it is a part of choroid. Iris is a part of choroid. Choroid का हिस्सा है बेटा, ठीक है? Ciliary muscle is also a part of. Sir, like how is iris positive and pupil negative? बेटा once again, ये जो कवर है ना, ये आइरिस है, ये जो जगह है ना खाली जगह, ये प्यूपिल है. अब सोचो जब आइरिस कॉन्ट्रैक्ट करेगा तो ये आइरिस का मसल अटैचमेंट ऊपर है ना, तो वो खुलेगा. कॉन्ट्रैक्ट करेगा तो ऊपर और नीचे की तरफ खिंचाएगा तो प्यूपिल बड़ा हो जाएगा. इसको अगर मैंने ऐसे खींच दिया तो क्या होगा? प्यूपिल बड़ा होगा, आइरिस कंट्रैक्ट होगा, ठीक है? तो दिस इज अ पॉजिटिव स्ट्रक्चर. ये एक स्ट्रक्चर है ना? दिस इज मेड अप ऑफ मैटर. प्यूपिल क्या है? जहां ये स्ट्रक्चर नहीं है उसी को प्यूपिल बोल दिया. तो पॉजिटिव और नेगेटिव बस आपको समझाने का एक तरीका है कि प्यूपिल नेगेटिव स्पेस को बोलते हैं, राइट? प्यूपिल नेगेटिव स्पेस को बोलते हैं. क्लियर है ये बात? यस गाइस, ओके. मूविंग ऑन टू रेटिना. चलो, सो वॉट एवर आई सेड, आई नो मेरा हैंड राइटिंग उतना अच्छा नहीं है, सो आई हैव रिटन डाउन एवरीथिंग, डोंट वरी. कोरॉइड इज ब्लड वेसल्स रिच. सर joins, बेटा that is a over generalization. There are more types of dense connective tissues that you haven't been even taught about, right? They are membranes, right? They are membranous tissues भी होते हैं, हम आपको नहीं पढ़ाते वो, right? But अभी हम थोड़ा generalize करके पढ़ाते हैं. Most of the places आपको ligaments का वही function बताया जाता है, right? BLB, BTM, bone tendon muscle, bone ligament bone. ओवरी में याद करो बेटा, सस्पेंसरी लिगामेंट्स, ब्रॉड लिगामेंट्स, ओवेरियन लिगामेंट्स. तो हम अभी आपको बहुत जनरलाइज करके बताते हैं कि भैया बोन लिगामेंट बोन, बोन टेंडन मसल. बट आगे आपको जाके पढ़ोगे, नो, देयर आर मोर स्ट्रक्चर्स, राइट? दे हैव मोर फंक्शंस, राइट? इसीलिए बस यही है. ऐसा नहीं है कि फंक्शन नहीं होता, बस हम अभी थोड़ा सा कम पढ़ाते हैं. जैसे जैसे समय आगे बढ़ेगा, you'll study more and more, right? Cool, Anurag? Okay? Okay. अच्छा, हाँ, 15 सेकेंड का लैग, सॉरी, ठीक है. Okay. Yes, so it's incomplete where the optic nerves leave the eye. तो रेटिना इज इनकम्प्लीट, जैसा आप इस डायग्राम में भी देख सकते हो. आपका रेटिना कंप्लीट नहीं है. देयर इज अ पोर्शन जहां से जो आपका ऑप्टिक नर्व है वो बाहर की तरफ जा रहा है. नाउ वी हैव टू सी दैट इन डिटेल, सो डोंट वरी अबाउट इट. रेटिना के दो लेयर्स होते हैं. देयर इज पिगमेंटेड लेयर एंड द न्यूरल लेयर. नाउ थोड़ा सा ध्यान से अगर देखोगे तो इट्स वुड बी रियली इजी, राइट? इट्स नॉट उतना डिफिकल्ट जितना डिफिकल्ट ये डायग्राम अगर दिख रहा है आपको. तो ये हो गया आपका कोरॉइड. दिस इज योर कोरॉइड. कोरॉइड का के आगे जो है रेटिना है. रेटिना में पिगमेंटेड एपिथेलियम हैज गॉट पिगमेंट्स. वंस अगेन पिगमेंट हैज गॉट अ सिंगल जॉब, स्कैटरिंग को बचाने के लिए लाइट को, एक्सेस लाइट को रीअब्सॉर्ब कर लेगा.
नथिंग विजुअल हैपेंस देयर, ठीक है, नथिंग विजुअल हैपेंस देयर, ओके ओके। उसके बाद क्या होता है, द न्यूरल लेयर, न्यूरल लेयर मतलब न्यूरॉन्स के बने हैं। अब कौन कौन से न्यूरॉन्स हैं, यू कैन रिमेंबर देम, it's good for you, right? So first layer is the layer of photoreceptor neurons. The second layer is called bipolar cells, bipolar neurons, and the third is ganglionic cells. तो 3 लेयर ऑफ सेल्स हैं। जनरलाइज डायग्राम कुछ ऐसा होगा, पहला लेयर फोटो रिसेप्टर न्यूरॉन्स, नाम ही आपको बता रहा है कि ये फोटो रिसेप्टर है, लाइट को रिसीव करेगा। दूसरा लेयर वंस अगेन नाम ही आपको बता रहा है बाइपोलर, यानी कि ऐसे न्यूरॉन्स, आपको याद होगा हमने पढ़ा था, एक तरफ डेंड्राइट एक तरफ एक्सॉन। हाउ मेनी ऑफ अस रिमेंबर दैट सर, टाइप्स ऑफ न्यूरॉन्स में what is the difference between a bipolar neuron and a pseudo unipolar neuron? Come on guys, I can expect you to remember this much. अभी स्पेशल क्लास में पढ़ा, ये आपका इसमें पढ़ा, तो आपको तो पता होना चाहिए। Come on guys, देखो यार, फिर तो I will turn you people GUIS into GA guys, you know, guy काओ वाला guy। टू लेयर्स होते हैं? नहीं बेटा, नहीं, 2 लेयर्स नहीं होते, बाइपोलर न्यूरॉन्स के 2 लेयर्स नहीं होते। यस यस, ट्राई, कीप ऑन ट्राइंग, थोड़ा सा कोशिश करो। अच्छा ऐसा है कि गूगल भी कर सकते हो। चलो गाइस देखो, थोड़ा सा याद रखो, वरना ना देखो, अगर हम बहुत ज्यादा पानी पी रहे हैं बट याद नहीं कर रहे तो फायदा नहीं होगा। वेरी गुड, ओके गुड कृतगन, बहुत अच्छा। सो बाइपोलर न्यूरॉन्स के 2 हाथ होते हैं, एक हाथ acts as a dendrite, will receive the information, एक हाथ acts as an axon, will pass on the information to the other end। Pseudo unipolar कैसा होता है, ये रहा साइटोन, एक प्रोसेस निकलेगा, ये प्रोसेस स्प्लिट हो जाएगा, एक डेंड्राइट की तरह काम करता है और एक एक्सॉन की तरह काम करता है। वेरी गुड, ठीक है। सो दिस इज हाउ यू differentiate between the two. Now, so first layer is photoreceptor cells, second is the bipolar cells, and the third and the last important layer is the layer of ganglionic cells, right? फिर कौन सा लेयर है, ये है ganglionic cells का। अब समझना है कि होता क्या है। इफ यू रिमेंबर कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन अच्छे से, मैंने बोला था dendrites have plasma membrane, every cell dendrite क्या है, न्यूरॉन का ही तो हिस्सा है ना, and neuron being a cell will have plasma membrane, plasma membrane will have darwaze made up of proteins, and something can open these darwaza, and these somethings could be light, could be sound, could be touch, could be some binding of something, right? So guys, photoreceptor cells have these packets, you can see, इनमें आप देख सकते हो फोटोरिसेप्टर सेल्स में ये पैकेट्स हैं। these packets on their surface have proteins called rhodopsin. So they have 2 parts called retinal and opsin. अब होता क्या है, whenever light of a certain wavelength, sir I'm seeing your session for first time, all things are bouncer, बेटा थोड़ा सा कैचअप करना पड़ेगा आपको। देखो I'm making references to old lectures, क्योंकि मैंने न्यूरॉन्स के बारे में आपको पढ़ाया है, तो इसलिए मैं थोड़ा सा बार बार पीछे की चीजों को पूछते रहता हूँ, ठीक है? तो थोड़ा सा कैचअप कर लो, हो जाएगा ये, ठीक है? सो रोडोप्सिन, राइट, कोई बात नहीं, ये मैं दोबारा भी समझा सकता हूँ, ये थोड़ा सा आसान है समझा। देखो
ये था एनिमल सेल, प्लांट सेल, उसका था प्लाज्मा मेम्ब्रेन। प्लाज्मा मेम्ब्रेन फॉस्फोलिपिड्स का बना हुआ था और फॉस्फोलिपिड्स में बीच बीच में प्रोटीन के दरवाजे होते थे। दीज प्रोटीन दरवाजा could allow things to come inside and go outside. Same deal is here. यहां भी वही डील है बेसिकली। आपके ये फोटो रिसेप्टर सेल्स के अंदर NTSE स्टेज 2 कब आएगा बेटा? I also received the notification that the dates have been announced. The team is already working on it. Give us some time. ठीक है, अभी इधर ध्यान दो वरना कोई नहीं समझ पाएगा। ठीक है, एवरीवन फोकस। सो मेरे फोटो रिसेप्टर सेल्स के पास बैग्स हैं, उन बैग्स के सरफेस पे आई हैव दीज रोडोप्सिन pigments, and the rhodopsin has two parts, the retinal and the opsin part, and retinal is a molecule, both are molecules, दोनों molecules ही होते हैं। but मजे की बात ये है that this retinal molecule is light sensitive। light sensitive बोले तो it can switch between states। ये ऐसा मॉलिक्यूल है जो लाइट के कारण अपना स्टेट चेंज कर सकता है। अब कैसा स्टेट चेंज करेगा? देवयानी मैम टीचर्स यू केमिस्ट्री, है ना? एंड मैम अभी आपको शायद कार्बन एंड इट्स कंपाउंड्स पढ़ लिया आप लोगों ने। हैव यू रेड द चैप्टर कार्बन एंड इट्स कंपाउंड्स? पढ़ लिया? यस पढ़ा ये चैप्टर? नहीं पढ़ा बेटा? यस ओके, चलो नेम दिस कंपाउंड गाइज, नेम दिस कंपाउंड। नहीं पढ़ा? ओके, आधे लोगों ने पढ़ा, आधे लोगों ने नहीं पढ़ा, कोई बात नहीं। जब भी कोई ऐसा मॉलिक्यूल होता है विच हैज the different structural formula अलग हो but molecular formula same हो, you say they are isomers। आप कहते हो these are isomers। Isomers are compounds with the same molecular formula but different structural formula। आपके सामने मैं दो कंपाउंड बना रहा हूं, टेल मी व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन द टू। आपको बस देख के मुझे डिफरेंस बताना है। नामांकन आप सीख लोगे बाद में, डोंट वरी अबाउट इट, मैम आपको सिखाएंगी। बट अभी बस आप एज अ लेमैन मुझे बताओ आपके इस दो डायग्राम्स में क्या फर्क है। व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन द टू केमिकल स्ट्रक्चर्स? Are they isomers? क्या ये isomers है? Come on. Yes. Are they isomers? Yeah. No. Do they have the same molecular formula but different structural formula? क्या ऐसा हो रहा है इस पर्टिकुलर कंपाउंड के साथ? नहीं सर, नहीं हो रहा। हाँ गाइज कम ऑन, 15 सेकंड का लैग है, 30 सेकंड का लैग नहीं है। इफ आई स्टॉप गेटिंग आंसर्स फिर मुझे लगता है अच्छा पूरा बाउंसर जा रहा है। वेरी गुड, राइट। व्हाट यू सी इज द molecular formula is exactly same, but in one molecule the chlorine atoms are on the same side, but in another molecule they are on the different side. So it is 1,2-dichloroethene, इसका नाम है 1,2 बिकॉज फर्स्ट और सेकेंड कार्बन पे है, डाइक्लोरो क्योंकि दो है क्लोरीन, एंड दिस इज अ डबल वाला कंपाउंड, सो इथीन। आई होप आई एम राइट, मुझे मैम से कंफर्म। कोई बात नहीं, समझो, नाम छोड़ दो, छोड़ो, मेरी गलती है, मैं आपको नाम बता रहा था, डोंट वरी। आपको क्या समझना है कि यहां पे क्लोरीन एक तरफ है, डबल बॉन्ड के एक तरफ क्लोरीन है पहले वाले मॉलिक्यूल में। Can I say the chlorine is on the same side of the bond? Same side of the bond? यहां पे chlorine is on the opposite side of the bond, right? Okay,
द क्लोरीन इज ऑन द सेम साइड एंड द क्लोरीन इज ऑन द ऑपोजिट साइड. आपको बस इतना समझना है, राइट? सो the molecules have the same molecular formula. Molecular formula same है. Number of carbons, number of hydrogens, number of chlorine, everything is same. The only difference is position of atoms. Position of atoms बदल गए हैं. अगर ऐसा मॉलिक्यूल जिसके कोई दो एटम्स एक तरफ होंगे तो हम बोलते हैं दिस इज अ सिस आइसोमर. सिस का मतलब होता है सेम, एंड दिस इज अ ट्रांस आइसोमर. ट्रांस मतलब the opposite. So guys, taken into consideration. अभी थोड़ा सा इधर ध्यान देख लो, आदर्श एंड एवरीवन, थोड़ा सा इधर ध्यान दो बेटा. देखो, आई अंडरस्टैंड द नीड फॉर द एग्जाम्स एंड द कोर्सेज, बट देखो ये अभी अगर आप इधर ध्यान दोगे ना तो आप एटलीस्ट इतना तो समझ ही जाओगे ना. ऐसा तो है नहीं कि ये एनटीएससी में नहीं आ सकता है ना. एंड आई अंडरस्टैंड दैट द डेट्स आज ही अनाउंस हुए हैं, तो एवरीवन वांट्स अ कोर्स, एंड बिलीव मी दिस हैज ऑलरेडी बीन शेयर्ड विद द बैकएंड टीम, एंड दे द लॉजिस्टिकल थिंग्स मस्ट हैव ऑलरेडी स्टार्टेड बीइंग डिस्कस्ड. बट अभी के लिए क्लासेस में आप इसको ध्यान दो. बाकी सारे रिक्वेस्ट जो है ना मेक इन द बिगिनिंग और द एंड ऑफ द क्लास. सो दिस रेटिनल मॉलिक्यूल इज लाइट सेंसिटिव, एंड एक पर्टिकुलर लाइट वेवलेंथ के एक्टिव होने से ये सिस से ट्रांस एंड वाइसा वर्सा चेंज हो सकता है. सो बेसिकली लाइट विच इज अ फॉर्म ऑफ एनर्जी कैन चेंज द आइसोमेरिक फॉर्म of this retinal molecule. अब ये चेंज से क्या होता है, certain channels in the neurons open up or close. ठीक है, इन आइसोमेरिक फॉर्म के चेंज होने से कोई चैनल्स खुलते या बंद होते हैं. और आपने पढ़ा था that if I have a threshold potential, तो क्या होगा, सोडियम के इनफ दरवाजे खुल जाएंगे ताकि न्यूरॉन के अंदर जो नेगेटिव था वो पॉजिटिव हो जाए. हमने पढ़ा था कि न्यूरॉन्स में एक्सॉन मेम्ब्रेन के जस्ट अंदर इज नेगेटिव, एक्सॉन मेम्ब्रेन के जस्ट बाहर इज पॉजिटिव. अगर आपने इनफ वोल्टेज चेंज कर दिया तो ऐसे चैनल्स खुल जाएंगे कि सोडियम जो बाहर ज्यादा होता है वो एक्सॉन के अंदर में आ जाएगा, और एक्सॉन के अंदर आने से पोलैरिटी ठीक उल्टी हो जाएगी. नॉट पोलराइजेशन बेटा, डीपोलराइजेशन. द फेनोमेना वाज कॉल्ड डीपोलराइजेशन, राइट? दैट फेनोमेना वाज कॉल्ड डीपोलराइजेशन. Something very similar happens here. It's a little bit different, right? But something very similar happens here, right? आपके रेटिनल के फॉर्म चेंज करने की वजह से कुछ चैनल्स बंद और क्लोज होते हैं, एंड द पोलैरिटी चेंजेस एंड यू गेट एन एक्शन पोटेंशियल. ये एक्शन पोटेंशियल आर पास्ड फ्रॉम photoreceptor cells to the bipolar cells, and the bipolar cells to the ganglion cells, right? Bipolar cell से ganglion cells तक पहुंच जाता है. ठीक है, इतना कूल है. अगर यहाँ पे कोई प्रॉब्लम है तो पूछो. इफ यू हैव एनी प्रॉब्लम्स गो अहेड एंड आस्क. Come on guys. Okay, now there are two types of photoreceptors. Photoreceptors दो types के होते हैं, rods and cones, right? Now दो type के photoreceptors actually चार होते हैं, and I am going to talk about them. Now दो type के rods and cones
rods are too many number, around more than 100 million, right? You have around 120 million rods in your retina, and that is why your rods can only help you see light and dark. आपका rods सिर्फ light और dark देख सकता है, no colors. But quite ironically, cones which are around 6 to 10 million, शायद 6 ही है almost, which is very less compared to rods, is responsible for color vision, and cones are further 3 types: R, G, B. Red cones, green cones and blue cones. और red, green और blue कहने का बस इतना मतलब है, these are excited by the red wavelength, these are excited by the green wavelength, and these are excited by the blue wavelength. तीन तरह के कोन्स होने का बस इतना मतलब है कि अलग अलग वेवलेंथ्स अलग अलग तरह के कोन्स को एक्टिवेट करेंगे. एंड जस्ट लाइक इन द पेंटिंग वर्ल्ड आप ग्रीन और ब्लू को मिला के येलो बना सकते हो, सेम वे अलग अलग वेवलेंथ ऑफ लाइट एक से ज्यादा कोन सेल्स को एक्टिवेट कर सकती हैं, एंड डिपेंडिंग अपॉन दैट you can see a lot of different colors by just using 3 type of cones. So this is known as trichromatic theory. Trichromatic theory was given by Young. They don't ask you this. So it means dogs have less number of cones compared to us? Yes, but they have higher number of rods, I think, compared to you, right? So rods आपका light और dark देखने में आपकी मदद करता है, वहीं cones are responsible for your color vision. And एक चीज मैं बता दूं, even though different organisms have cones or different types of cones, the accuracy of the cones differ, right? The accuracy of cones differ. अब एक कमाल की चीज इस पिक्चर में अगर आप देख सकते हो तो देखो, एक bipolar cell is linked with more than one rods. One bipolar cell is linked with more than one rods. इसीलिए एक ये रीजन भी होता है कि आपका लाइट और डार्क विजन इज वेरी पावरफुल, क्योंकि एक से ज्यादा रॉड्स उसको मैसेज पास कर रहे हैं. इट्स वेरी पावरफुल बट इट्स नॉट एक्यूरेट. यहां पे लाइट हिट किया तो भी होगा, यहां पे लाइट हिट किया तो भी होगा. इट्स लाइक यहां वाला रॉड और यहां वाला रॉड, दोनों रॉड जो है एक ही बाइपोलर सेल को मैसेज भेज रहा है. तो लाइट यहां से आ रही है, यहां से आ रही है, मुझे तो एक ही लगेगा, नॉट मच ऑफ अ डिफरेंस. सो रॉड्स आर नॉट accurate but they are really powerful. तो even faintest of light को आपका ये डिटेक्ट कर लेगा. On the contrary, cones जो हैं are less powerful but very accurate. आप देख सकते हो cones जो है सिंगली अटैच हो रहे हैं, cones जो है बाइपोलर सेल्स में सिंगली अटैच हो रहे हैं. सो दे आर वेरी एक्यूरेट. अगर यहां जो कलर हिट हुआ वही कलर जाएगा मैसेज आगे, बट दे आर लेसर इन नंबर, राइट, एंड हेंस दे आर नॉट वेरी पावरफुल. आपका कलर विजन अच्छा जरूर है, उतना भी अच्छा नहीं है, राइट. अल्टीमेटली द मैसेज इज पास टू द गैंग्लियोनिक सेल्स, एंड गैंग्लियोनिक सेल से जो एक्सॉन्स निकल रहे हैं वो ऑप्टिक नर्व के पास मैसेज छोड़ रहे हैं. Right. Now, sir, if rod is sensitive for light and dark, does it mean that owl's iris do not adapt to light? बेटा, light और dark का ये मतलब नहीं है that you don't need to focus the image on the retina. Right? Light और dark और
फोकसिंग दो सेपरेट चीजें हैं बेटा. फोकसिंग का मतलब क्या है? इट हैज टू बी एट अ डिस्टेंस so that the lenses are bending the rays onto the retina. That is all that it means, right? So that is it, right? So adjusting the diameter of the lens, also known as accommodation, is just to bring the image on the retina. Right and dark का होना, colorful vision का होना, that is altogether different game, right? वो अलग चीज है बिल्कुल. And obviously, organisms who are nocturnal, they have to have more adaptations because all they can see is light and dark. They can't even imagine colors उस समय ज़्यादा, right? Okay. Now, if you examine this figure, light इधर से आ रही है बेटा. Now this is really strange. ये काफी स्ट्रेंज चीज है कि लाइट इधर से आ रही है एंड मैसेज इधर से जा रहा है, राइट? लाइट उधर से आ रही है, फोटो रिसेप्टर्स इधर हैं और उसके बाद मैसेज इधर से जा रहा है. डज दिस मेक सेंस? सर, व्हाई owls cannot see in the broad daylight? I don't believe they can't see in the broad daylight. I have to confirm that they can't see in the broad daylight. मतलब, I think they are nocturnal animal, that is true. But they can't see in the broad daylight. एक बार चेक करना पड़ेगा. Believe me, मुझे भी चेक करना. मैंने भी सुना तो ऐसे ही है. But वो बचपन की बातें और and true biology are sometimes different. तो I think I should better confirm. Some birds do have very accurate vision, some birds have a very poor vision. So maybe something to do with rods and cones. So let me confirm before I actually say something out here which is factually not inaccurate. Okay? Okay? Remind me this on the Telegram. Guys, whenever you have something out of the box doubt, remember you can always ping me on the Telegram and I'll make sure that I'll discuss it in the coming classes. Right? Chalo. So retina, we talked about three types of cells: ganglion cells, bipolar cells, photoreceptor cells. We have rods and we have cones. Rods are for light and dark vision and cones are for color vision. We have fluids, aqueous humor and vitreous humor, whose job is to transmit light and provide pressure. Right? Now sometimes people who have problems, they can make things a little bit complicated. Now glaucoma is simply if you have too much of blood pressure, there would be an increased pressure onto the lenses, which we don't want. And the second thing is cataract or motiabin, what you say, right? So आपका लेंस के अंदर क्लॉट बन जाना. Cataract surgeries are very usual these days. What they do is they just give you a local anesthetic or a full anesthetic, and they simply remove the lens and inside the membrane they inject a new one. It's really fun to see. I saw one of the surgeries of one of my relatives and it looks funny, but it's painful as well. Matlab, not painful, they put you on anesthetics. Now you may have problems of eyes. Accommodation का problem हो सकता है. You are not able to adjust the lenses, उसको कहते हैं presbyopia. And obviously you may have problem of myopia and hypermetropia. Myopia, near, आप नजदीक की चीजों को अच्छा देखोगे, दूर की चीजों को नहीं देख पाओगे. Hypermetropia is just opposite. आप दूर की चीजों को अच्छा देखते हो, नजदीक की चीजों को नहीं देखते. और बेटा इस पे क्वेश्चंस आ जाता है. मायोपिया इज नियर साइटेडनेस, हाइपरमेट्रोपिया इज फार साइटेडनेस. आप हाइपरमेट्रोपिया में दूर की चीजों को अच्छा देखते हो और नजदीक की चीजों को देखने में इश्यू होता है. ओके. अब ये पार्ट आपका राहुल सर ने ज्यादा अच्छे से कवर किया होगा, लेंस वाला पार्ट, राइट? आई एम जस्ट गोइंग टू rebuff things. So let us think about what is
myopia, and what is hypermetropia. So in the first case, what do you find out? आप जो चीजें आपके बहुत जो फोकल पॉइंट है वो आपका आगे बन रहा है, राइट? सो यू sort of you can't focus the image on the retina. अब आपको पता है you have lenses, so this is a convex lens I believe, yes, and this is a plano concave lens, right? सही है ना? हाँ, convex concave, plano concave lens. So this spreads the light across ताकि what you can do is you can bring it back onto the retina, and in convex lens you can bring them back onto the bring them into the retina अगर वो ज़्यादा दूर जा रहा है. Myopia or hypermetropia is caused by the dysfunction of ciliary lenses, true, and also because of defects of the eyeball itself. Eyeball ही ज़्यादा बड़ा या छोटा हो, generally it is that, right? So one common thing is that yes, if you misuse your eye थोड़ा ज़्यादा, अगर आप eyes के साथ कुछ ज़्यादा ही खेलोगे, like people who do too much of gaming, so don't put undue pressures onto the eyes, because if you do that, you know what is waiting for you, a pound of thick glasses, which I'm very sure nobody wants. ठीक है guys, if you have questions, this is the time to ask. अंश बेटा बहुत लेट हो गया, I mean we are about to fold the class. ठीक है बेटा, सेम तो नहीं होता है ना. NTSE stage 1 is decided by states. गुजरात एंड राजस्थान आर टू डिफरेंट स्टेट्स, तो सेम क्यों होगा, है ना? ओके गाइस, अभी वी हैव ब्रॉट दिस कम्बैट. कम्बैट क्या है कि इट्स अ स्कॉलरशिप एग्जाम जो 3 अक्टूबर को सुबह 1 बजे होगा. यू कैन एनरोल फॉर फ्री जस्ट बाय यूजिंग माय कोड, दैट इज SONA05, राइट? इसमें क्या होता है, द रजिस्ट्रेशन इज कंप्लीटली फ्री एंड what you can achieve is a chance to get a scholarship. फर्स्ट 3 रैंक होल्डर्स को 1 साल का सब्सक्रिप्शन कंप्लीटली फ्री मिलता है. 4 to 10 75%, 11 to 50 50%, and so on. You have a huge pool of scholarship where you can achieve a lot. सिर्फ 60 minutes होंगे और 30 क्वेश्चन होंगे. Sir, if it is an eyeball problem, it will be from birth? Yes. Sometimes things, yeah. And then some people get the glasses very early on, right? But mostly it's a problem with the training of your eye. The more stress you put on your eye, the worse it becomes, right? So guys, don't forget to check out Combat. It's completely free. ये आपका syllabus है, you can take a screenshot if you want, science और maths का, right? एकदम simple topics है, and that is how it is. Beta, we don't know Ansh. Please do not spam the chat box, right? We don't know. It will be announced very soon, but we don't know. Guys, make sure you like the video if you like the content that we have been bringing for you. Try that. Also, you can explore iconic subscription जिसमें plus के सारे benefits आपको मिलते हैं. उसके अलावा you get a personal mentor, live doubt solving, weekly reports, parent connect sessions, and a lot more. तरीका अभी भी वही है. सबसे पहले आपका कैटेगरी, फिर सब्सक्रिप्शन, तीसरा टीचर कोड. टीचर कोड डालते ही you get an extra 10% off. Also, if you find something inappropriate, you can let us know and we'll try to take care of that, and obviously you'll be rewarded. फॉर्म का लिंक नीचे है गाइस. रिमेंबर टू डाउनलोड द ऐप एंड क्लिक ऑन फॉलो फॉर माय प्रोफाइल, बिकॉज आपको स्पेशल क्लासेस का एक्सेस मिल जाता है. अभी हम इवोल्यूशन स्टार्ट करने वाले हैं, राइट? आज ही हमने जेनेटिक्स खत्म किया है. वी आर गोइंग टू स्टार्ट इवोल्यूशन वेरी सून. Special classes are packed with more features. You have polls, real-time interactions, leaderboards, जो आपको यहाँ पे नहीं मिलता, right? So guys, try to use my code. This is a great idea to access all the classes. Special classes are free and get a 10% additional discount on Iconic or subscriptions. So download the app if you haven't already done that, right?
टेलीग्राम का लिंक आपके सामने है, NTSE फाउंडेशन एंड सोना सिंह अनअकैडमी, राइट? You can reach us on these telegrams. Click on like, share and subscribe and the bell icon, because that is how you can stay tuned for all the upcoming sessions. ठीक है? So this is where I leave you. कल सुबह how to draw the female reproductive system, structure of ovum, structure of ovary and oogenesis, तीनों के तीनों एक 25 मिनट की वीडियो में खत्म होगा, ठीक है? तो उसको चेकआउट जरूर करना, ठीक है गाइस? थैंक यू सो मच, टेक केयर, बाय बाय।